एक बार मैं पुणे निवेदन करूंगा आपने जयकारू लगाड़ू आपने, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखियो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस संत ने रामचरितमानस की रचना की उस संत ने ये बात लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, तुलसी मेरी राम ने रीत बधो चाहे खींच। इनो मतलब वो है, इनो अर्थ वो है, इनी मीनिंग आ है कि राम जी रो नाम भले राजी राजी ले वो नरिया बढ़ने क्या दो ने को कठिन कटई हावड़ हारुज मंडी नुकसान नहीं है। तुलसी मेरे राम ने रीज भदो चाहे खीज, धरती पड़ी उगशीन उल्टो ही तो दोनों जोई माते हवो नो को तई ऊंडो नो को तो उगो बिना रे नहीं। राम नाम मोडणी कटी आई नहीं, बिना मानी बुरा आई नहीं, तो कठिन कटी काम रोई दे। तो जयकारे में परमात्मा रो सुमिरण है। सूर्यादेव जी ने जय बोलनी माने मां शक्ति रो सुमिरण करनो, और सूर्यादेव जी रो सुमिरण अपनी जुबान अगर नहीं मन करो तो कठिन कटी काम रो ही है। आप पक्की बात है, फिर भी अगर नहीं समझ में आवे तो मर जाए आप नहीं। भक्त शिरोमणि श्रीया देवी मात की। एक भजन वहां श्रीया देवी रो शिक्षो बेड़ो सुनो आपने। भक्ति भाव से उपजे और नई भक्ति के वंश, हिरण्य कश्यप घर प्रहलाद जी जन्म लियो, जग उग्रसेन जी घर कंस। भक्ति भाव से उपजे नई भक्ति रे। महापुरुषों ने लिखी बात है कि भक्ति में दी भावना वे तो ही करीजिए बाकी भलाई। कई कहता गया, कई शास्त्र लिखता गया, कई गावता बजावता पेटियों ढोलकों बीना फोड़ दिया, गाड़ियों रे भराओ बीना तोड़ दिया, आत्मा में लागी बोरो हिज भलो वो। वास्ते महापुरुषों ने लिखी भक्ति भाव से उपजे नई भक्ति रे वंश। कि जरूरी नहीं है कोई हकरो मिनक वे बीरे घरे औलाद ही हकरी पैदा भय है को नहीं, और कोई जरूरी नहीं है कि मोड़ो मिनक वे बीरे घरे मोड़ो पैदा भय। हिरण्यकश्यप जड़ा दुष्ट राजा रे घर में भक्त राज प्रहलाद जड़ी महामूर्ति जन्म लियो, और महाराज उग्रसेन जड़ा धर्मात्मा राजा रे घर में पेड़ा कंस जड़ी औलाद परिवार की बातों भावना री बातें अंदर ही लागोड़ी में तो हिच काम आवे। तो भजन करना अति जरूरी है सजनों थे। तो बूढ़िया मारा माइत्र बिराजिया हो आपने चाहे कि मिनक ने सबों जरूरी है रोटी खानी, माड़ियो होने रो बना दियो मेरे घर में धोन नहीं बैठो मां तो भोलू कोई करो है कि नहीं साहब। शरीर का आहार भोजन है तो जीव का आहार भजन है। शरीर ने जीव तो राखनो तो रोटी जीवनी पड़ी, जीव रो भलो करनो तो भजन करनो पड़ी। एड़ा एड़ा भगत हुआ इन दुनिया में सुनो, इन्हें इतनी मुश्किलों राम जी रो नाम लियो आप कल्पना नहीं कर सको। अपन तो नहीं एड़ा एड़ा पीर बड़े लगा माइक ने रोम रोम करो ना कोई को देनी, फिर भी नहीं वे तो कमजोरी अपनी है। श्रीया देवी जी जिन समय भक्ति करी उन समय राम नाम लेनो सजाए मौत ही। राजा हिरण्यकश्यप सजाए मौत देव तो फिर भी भक्ति करी, अपने तो छूट मिली है फिर भी नहीं कर सको तो कमजोरी अपनी है। तो कवि लिखे है श्रीया दे की कथा कहूं और सुनियो श्री जनिहा, और जो गलती हो दाश में जीने कभी जन लीजे सुधार, कभी जन लीजे सुधार दी।
कवि जन लीजे सुधार जीवे ना कोई कक्षा पास अति भूल चूक समाधान करा मैं कवि संतन को महापुरुष बतावे राजा दक्ष प्रजापति रे 60,000 कन्याओं थी जिनमें सबों बड़ी सती महादेव जी ने पढ़ाई बाकी सब अलग अलग देवताओं ने देवी जिनमें दीति और अदिति ऋषि कश्यप की रानियां थी और दीति रानी ने जो पुत्र दो हुआ एक हिरण्याक्ष दूसरो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के पृथ्वी ने रसातल में ले गयो जो भगवान विष्णु रो तीसरो अवतार वो वराह अवतार भगवान विष्णु जी रा सतयुग में टोटली 4 अवतार हुआ कच्छ मत्स्य वाराह और नरसिंह अवतार तो वराह जी तीसरो अवतार हुआ और हिरण्याक्ष रो अंत करियो पृथ्वी ने रसातल में वापस ले आई उन समय हिरण्याक्ष रो भाई हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु की दुश्मनी करी और कहो रे तू मारा भाई ने मारियो तो मैं थने जीव तो छोड़ू नहीं पण बिने अबागे ने आंख उठाने को बाप तीन लोकरो नाथ भगवान है भाई हम ही पेटी बड़ा फरीन पे गो कब छोड़ू तो नहीं थने जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज री तपस्या करी ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न होया राजी होया और कयो मांगो राजा उन समय हिरण्यकश्यप के बाप जी वचन तथास्तु वचन दे दिया और कयो अबे मांग तो बाप जी हमें तो मांग मुझे लारे थोड़ी रो पटो लियो रो मांग उन समय हिरण्यकश्यप राजा कहे प्रभु मारी मौत नहीं होनी चाहिए मैं दिन रात मैं बारे सुबह शाम मिलकूं जानवरों घावों भोगूं मोटू छोटू किनी प्रकारों मरने रो भो तथास्तु राजन ब्रह्म वाक्य झूठा नहीं जावे पण एक बात है कहीं उगे 100 दिन हाथ में अपन हियाले में 6 बजे हाथ में उनाले में हाडी हाडी हाथ में पण उगो बोतो और फूल खिलियो है तो कुमला वेला हीच और मालियो भले 20 करोड़ रो बनायो तो एक ने एक दिन तो डिगलो और जन्म लियो बिने इन वास्ते राजन आपने वरदान है ब्रह्म वाक्य झूठो नहीं जावे लेकिन जब तक तू अमर है जब तक थारी राजधानी में किन्ने राम नाम मत लेने दीजिए हिरण्यकश्यप कहे प्रभु हमें ते होश मत करो अब हिरण्यकश्यप राजा प्रतिबंधित कर दियो पूरी मुल्तान में किन्ने राम की नाम नहीं लेवन दे तो कभी लिखी बैठी सुनो आपने हे सतयुग में हिरण्यकश्यप राजा जी सतयुग में हिरण्यकश्यप राजा जी ए भर भर माजी उपायो जी ए राजा जी सतयुग में हिरण्यकश्यप राजा रे पर पर माजियो पाजो जी अरे नीति छोड़ने आयो ये नीति छोड़ी राजा आयो ये नीति कोई अपना नाम चलाया रे राम जी बजरे ठिकानो रे भाई मिट जावे कर्म ओ भ्रम रोता गोबिया मिट जावे कर्मी ये भ्रम रोता गो ओ कुड़ी रोता नाई रे सब सुने जी का रोए साही बोले भक्त शिरोमणि श्री देवी मात की मैं आपने घड़ी घड़ी निवेदन करूं दो हाथ जोड़ने गणा भाव गणा ये तू जेकारो सभी जगह लगाओ रोज रोज थोड़े केवो जेकारे रो जागरण में ज केवो बाकी काले बाजार में कर दियो जे हो तो का तो भोपाल घरे बुलाए इनका थवार माते ले जाई मार्ग में जय बिकर बोले देखने इन वास्ते निवेदन मारो बोले भक्त शिरोमणि श्री देवी मात की
सतयुग में हिरण्यकश्यप राजा बर ब्रह्मा जी पायो नीति छोड़ने आयो अनीति पचे अपनो नाम चलायो। हिरण्यकश्यप राजा किन्हीं मुल्तान में राम नाम नहीं ले मंदे और यदि किन्हीं राम नाम ले तो देख ले तो घोड़ी में गाल ने ओटो निकाल दे जुबान काट सवा शेर लूण पिला दे नीले कोटो में हो काटे पूरी तरह राम जी रो नाम प्रतिबंध करियो उन जगह माते राम नाम री शुरुआत भक्त शिरोमणि श्रिया देवी जी करवाई। तो कवि अगली कड़ी में लिखे और बतावे ओ माघ महीनो बीजी जी चांदनी रे अरे महीनो मागरो मैया मोरी महीनो मागरो बीज चांदनी अरे जग जन म्या सीधी यादे माई महीनो मागरो बीज चांदनी जग जन यादे माई अरे लाले तेरे घरी जामो पायो रे वो धुन माता गंगा पाई बारी 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 है यादे प्रजापति घरी जननी लियो दी मैया रे श्री देवी माँ ओ प्रजापति घरी जन्म लियो दी माँ वो जात जलांधरा अटक के बंधी वो उड़ करी शिरे उड़करी सिरे चरने आईवे शिवजी रे नामरी माला पाई बारी 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 है माती यादे माँ निधि उठ जावे फुलड़ा जावे वो सोमनाथ जी सेवा करे अरे भजन करे शिव जी ने श्रिया देवी जी वो निषद निशिद को ध्यान करे बारी 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 है श्रिया देवी माँ बोले भक्त शिरोमणि श्रिया देवी मात की महीनो मागरो बीज चांदनी जद जन्म्या श्रिया दे माई अरे लायड़ जी रे घर में जन्म लियो थोड़ा दिन माता गंगा बाई प्रजापति घर जन्म पायो मां जात जलांधरा अटक कहवाई और उड़क ऋषि जी री चरना आई तो शिव जी रे नाम री माला पाई नित उड़ जावे फुलड़ा लावे सोमनाथ री सेवा करे और भजन करे शिव जी रो श्रिया दे तो हरदम शिव जी रो ध्यान करे
अपने कच्छ काठियावाड़ में सौराष्ट्र में गीर में जन्म हो श्रिया देवी जी रो जठे आज तलाला गांव रे नामो जानी जावे बड़ी जगह नहीं। और सौराष्ट्र में अपने सनातन धर्म रा 12 शिवलिंग है यानी 12 ज्योतिर्लिंग है। कितना? एक शिवलिंग होता है एक ज्योतिर्लिंग होता, दोनों में फर्क है। शिवलिंग तो नाप ही नहीं है दुनिया में, कई अनंत है। हड़करे कने मंदिर बनावे तो हड़केश्वर ने, पैसा कम पड़ गया वे तो कड़केश्वर, महादेव जी ना अनंत नाम है। लेकिन ज्योतिर्लिंग 12 है, शिवलिंग तो अनंत है लेकिन ज्योतिर्लिंग थोड़ो शांति राख ने बिराजो भाई हो, थोड़ो प्रेम हो અને बातों वालों कॉम अड़ी दो वे तो थोड़ी देर भजन बंद कर दो, पहले बातों कर दीजो, भजन बाद में कर दो। एडो कोई है तुम सा अड़ो कॉम है वो पहला कर लो, है कि नहीं सर? तो ज्योतिर्लिंग रो मतलब हुआ करे जटे भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर के स्थापित करे, जिन्हें क्या करे ज्योतिर्लिंग। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से वो पहलो जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ, जो भगवान चंद्रदेव रे हाथों स्थापित करियो सोमनाथ सौराष्ट्र में। उठे श्री जी रो जन्म हुओ, जलांधरा जात्रा कुमार हा लाइट जी बोरे घरे जन्म हुओ। तो श्री जी थोड़ा का मोटा हुआ, टोकड़िया चरावता, महादेव जी माला फेरता, भजन करता, मौज करता। तो पुणे सौराष्ट्र में बिल्कुल सरहद माथे सिंध राज्य जो आज पाकिस्तान में है, सिंध रो एक बड़ो सुंदर शहर मुल्तान जठे राजा ना शिप्रोनाथ। तो श्री जी रो संबंध कर दियो, हखण कर दियो के मुल्तान में। तो श्री देवी तो महादेव जी रा भगत हार, मुल्तान रो राजा तो भगवान रो दुश्मन हो। अब श्री देरा घरोधनी सोमत जी महाराज पति देव ने पींदरा जो बनावे। अब हकाया इंद्र रा फुंबा छोटे ने सोमत जी ने तो दूधनी छुटोड़ी ठा पड़ गयो कि घराड़ी तो भजन करे, ओपने वाला राजा ने तो दुश्मनी है भगवान। तो कवि लिखे शावत सूर पींद बने, शावत सूरो जत पींद बने रे भाई बाण बड़ो परमार। शावत सूरो पींद बने रे बाण बड़ो परमारी। सावत जी मन में यूं सोच करे, हे प्रभु जी आज मैं डूब गयो काली। सावत जी ने समाचार मिलियो के जिन लड़की रे हाथे, जिन कन्या रे हाथे विवाह हो रियो है महादेव जी री। और अपने आलो राजा ने महादेव जी रे तो बेटो 36 रो आंकड़ो है। अब हकाया बींद बनावे ने सावत जी दूजे, हे राम जी केड़ी होई, क्योंकि एक बयान में 2 तलवार नहीं रहे। ठाकरों ने ठाकरो पड़ियो के श्रिया जी भजन करे तो कुमार ने एक नहीं दे मन नहीं दे, क्योंकि पोवर इन्हें हाथ में है धनी रो धनी कुल। फिर भी सावत जी महाराज ने दोरा होरा लेन आया और सावत जी डरता डरता चवरी में गया। मैं चवरी में गया, चवरी में श्रिया जी और सावत जी हाथ मिलियो। जनो सोमत जी जो मन में डर तो नहीं, वो डर मिट गयो, यानी पूरी पूरी जो मानसिकता थी वह नष्ट होगी। और दूसरा विचार आवना गुरु हो गया। पहला तो लाग दो हैर की कर वही राजा मार दे, लेकिन श्रिया जी रो हथले में हाथ मिलते ही सोमत जी विचार आवना गुरु हो गया कि आगे आगे देखी जागे होनी जो होया रेवेला। जीवड़ा मत करना फिक्री और भाग लिखी तो होया ही रेवेला, भली बुरी ने हकरी। तो कवि लिखे ओ हथ में ले में मेहंदी राची जत हुआ रे भरम सब दूरा जी।